पुण्यात्माओं को दास का सतसाहेब जगत गुरु तत्तसी संत रामपाल जी भगवान की जय, पूर्ण परमात्मा की जय। सत्य साई भगत आत्माओं, इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं इंस्टाग्राम पर लाइव हूँ। कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। जो जगह जगह ये फर्जी ऑडियो वायरल कर रहे हैं, अपने ग्रुपों में कर रहे हैं और संगत को भ्रमित कर रहे हैं, वो फर्जी ऑडियो डालकर बता रहे हैं कि यह गुरुदेव की आवाज़ है, यह गुरुदेव ने हिसार जेल से भेजी है और संगत को बार बार सुनने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हिसार जेल से बता रहे हैं कि ऑडियो आई है, हालांकि वह ऑडियो ज्ञान आधार से फर्जी है और वैसे भी फर्जी है। आपने सुना होगा गुरुदेव का बयान मीडिया के सामने, जिसमें कह रहे थे कि आरएसएस समिति मेरी नहीं और इन लोगों ने मुझे रोक के रखा था। दूसरी बात, ऑडियो आ रही है 2 मिनट शायद 8 सेकंड की है, जिसमें बताया जा रहा है कि पवन संजय गुरुद्रोही है, ये संगत को भ्रमित कर रहे हैं। मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है और इसमें जिम्मेदार भगत हैं। भगत आत्माओं, जिम्मेदार भगत याद रखना। अगर वह ऑडियो हमारे गुरुदेव की है जिसमें कहा जा रहा है कि पवन संजय गुरुद्रोही है और मैनेजमेंट मेरा बनाया हुआ है और इसमें जिम्मेदार भगत हैं, अगर वह जिम्मेदार भगत हैं तो भगत जी वह ऑडियो अगर सत्य है, हमारे परमात्मा की है, तो वह झूठी ऑडियो नहीं हो सकती। अगर उन्होंने कह दिया गुरुदेव ने हमारे कि इसमें जिम्मेदार भगत रहेंगे तो रहेंगे मैनेजमेंट में, फिर मैनेजमेंट के व्यक्ति गलत नहीं कर सकते, न कर पाएंगे, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो आज वह ऑडियो उलट क्यों रही है, बदल क्यों रही है, वह झूठी साबित क्यों हो रही है? वह ऑडियो सिर्फ इसलिए झूठी हो रही है कि वह ऑडियो गुरुदेव की नहीं, इसलिए ज्ञान आधार से वह ऑडियो गुरुदेव की है ही नहीं। वह ज्ञान आधार से झूठी ऑडियो कैसे है? गुड़गांव के नामदान केंद्र पर एक बहन के साथ इतनी अश्लील हरकत की गई उस कोऑर्डिनेटर के द्वारा, क्या वह जिम्मेदार भगत क्यों नहीं रहा? गाजियाबाद के सुनीता दासी के साथ कोऑर्डिनेटर अश्लील हरकत करते हैं, न जाने कैसे कैसे शब्दों से इस्तेमाल करते हैं उस बहन को, यहाँ तक कहते हैं कि हमारे बिस्तर पर आ जाओ। वह भगत जिम्मेदार क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश के धार जिले के राजगढ़ नामदान केंद्र पर भूरी दासी के साथ 8 दिन तक बलात्कार हुआ, तो ये नामदान केंद्र वाले जिम्मेदार क्यों नहीं हैं? अगर वह गुरुदेव की ऑडियो थी तो ये ऑडियो पलटी क्यों? और संत रामपाल जी महाराज, हमारे जगत गुरु महाराज कहते हैं कि संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। तो वह ऑडियो पलट क्यों रही है? क्या भक्तों में इतनी सी बुद्धि विवेक नहीं है? वो ऑडियो पलट रही है, मतलब साफ है कि हमारे गुरुदेव की नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु स्वयं परमात्मा है। परमात्मा झूठ नहीं बोलते और जो परमात्मा के मुख से निकल जाता है वह हमेशा सत्य होता है, वह झूठ नहीं हो सकता। आज वह ऑडियो झूठी साबित क्यों हो रही है संगत के सामने? आज जो जगह जगह भक्तों को, नए नए भक्तों को यह ऑडियो डाली जा रही है, जो फर्जी ऑडियो आश्रम की तरफ से बनाई जा रही है अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, वह ऑडियो झूठी क्यों साबित हो रही है? हम तो जाने कब से कह रहे हैं कि ये ऑडियो संगत को भ्रमित करने के लिए बनाई जा रही हैं और भ्रमित कर भी रहे हैं। अरे माया के पुजारियों, चाहे कोऑर्डिनेटर हो और चाहे सोशल सेवादार हो, सब माया के पुजारी बने बैठे, कुछ मान बढ़ाई के भूखे और कुछ अपने पैसों की खातिर ये सब कुछ कर रहे हैं। संगत में या तो भक्तों को ये कह देते कि जाकर गुरुदेव से बात कर लो फोन पर। अरे फोन पर बात क्या करेंगे भगत जी? गुरुदेव ने संग का समाधान गुरुदेव ने सत्संगों में कर रखा है। गुरुदेव ने जब कह दिया कि आरएसएस समिति मेरी नहीं, इन लोगों ने मुझे रोक के रखा था, मैनेजमेंट मेरा नहीं, तो अब हम मैनेजमेंट की क्यों माने? क्यों माने भगत जी उनकी? हम जब गुरुदेव का ही नहीं, जब गुरुदेव का सगा नहीं हो सका मैनेजमेंट, तो हम भक्तों का क्या होगा? और फिर गुरुदेव के आदेशों के नाम पर ठगी हो रही है, हमारे दान का दुरुपयोग हो रहा है। अगर हमारा दान 1% भी मिसयूज हुआ तो हमें लाभ नहीं मिलेगा, हम भक्तों को लाभ नहीं मिलेगा। ये परमात्मा का अटल विधान है।
जाट आरक्षण में दिया गया 11 लाख का चंदा। कोऑर्डिनेटर अपने महल खड़े कर रहे हैं, अपनी निजी गाड़ियां ला रहे हैं। वो कहाँ से ला रहे हैं? क्या उनकी नौकरी लगी हुई है? वह हम भक्तों के पैसों से आ रहा है। और वह भक्तों का पैसा अगर धर्म में नहीं लगा, पुण्य में नहीं लगा, सही जगह नहीं लगा, तो भगत जी हमें हानि ही हानि मिलेगी। और आज भक्तों के ऊपर कहर टूटा पड़ा है। आज जो ये संगत में ऑडियो भेज भेज कर संगत को भ्रमित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यह गुरुदेव की ऑडियो है, तो हमें इतना भी ज्ञान नहीं कि हमारे गुरुदेव क्या आदेश दे सकते हैं क्या नहीं। क्या तुम्हारे गुरुदेव राजनीति करने के लिए आदेश देंगे? 2014 से पहले कभी दिया तुम्हें? गुरुदेव ने आदेश की जाकर राजनीति करो, कांग्रेस को वोट डालो या भाजपा को वोट डालो? इतनी सी बुद्धि विवेक नहीं तुम्हारे। इससे अच्छे तो तुम जगत में अच्छे थे, जगत में रहते अगर इसी तरह भेड़ चाल चलना था भगत जी। भक्तों सभी से प्रार्थना, ब्रह्म प्रार्थना है कि यह ज्ञान आधार से की भक्ति है, इसमें ऑडियो नहीं चल पाएगी भगत जी। और ऑडियो वही मानी जाएगी जो गुरुदेव के ज्ञान से आधार से मेल खाएगी। और आज जो ऑडियो आ रही है सब फर्जी आ रही, फर्जी वाड़ा चल रहा है। बड़े बड़े सारनामी बहन बेटियों के साथ गलत, भक्तों को मारते हैं पीटते हैं। बहुत सारे वीडियो में भेज भी चुका हूँ कि कैसे कैसे सारनामी भगत बहन बेटियों के साथ गलत करते हैं। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का भगत सारनामी पुष्पेंद्र जो कहता है मैं बरवाला आश्रम में रहता था, उससे मेरी बात हुई। वो एक भगतमती, जब उसके पति ने मुझे फ़ोन किए, मैंने उसे फ़ोन लगाया कि आपकी भगतमती खो गई है, वो आई कि नहीं आई, जब यह गरीबदास जी वाला पाठ चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पता लगाने पर पता चला कि वह पुष्पेंद्र सारनामी के यहाँ 8-10 दिन से रह रही है। जब उसके पति ने फ़ोन लगाया तो स्पष्ट मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी। जब उसको फ़ोन लगाया नामी पुष्पेंद्र को, तो क्या कह रहा है, गंदी गंदी गालियाँ मुझे दे रहा है और कह रहा है भाई मेरे पास नहीं है। तो ऐसे ऐसे सारनामी भगत हैं। क्या करोगे उन सारनामी भक्तों का? उनके पीछे लग जाओ, तुम्हारे सारनामी भगत महाराज हो जाएंगे, गुरु हो जाएंगे। जो कुछ भी पीला पर्चा संगत में आ जाता उसे अंधी भेड़ चाल चलकर उन्हें मान लेती है। तनक भी विचार नहीं करती कि गुरुदेव ने सत्संगों में कभी भी ऐसा नहीं कहा। सत्संगों में कभी भी परमात्मा ने दान को जबरदस्ती नहीं मांगा। और अब क्या हो रहा है, लॉकडाउन के समय एक आदेश आया था कि इस महीने के अंदर अंदर सभी ज्योति और पाठ का पैसा जमा कराएं, नहीं तो नाम खंड हो जाएगा। गुरु का आदेश आ गया, गुरुदेव का आदेश आ गया। इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है कि संगत बेचारी डर जाती है, क्योंकि बुद्धि विवेक होती नहीं। लेकिन भक्तों में भोलापन जरूर है। उस भोलापन का फायदा मैनेजमेंट उठा रहा है। पहले पंडित उठा रहे थे, आज मैनेजमेंट उठा रहा है इस भोलेपन का फायदा। कब तक ये भोलापन दिखाओगे? अरे ब्लाइंड फेस हो जाओ अपने गुरु के ऊपर। इस भक्ति मार्ग पे आकर गुरुदेव के ऊपर शंका नहीं करना होता, वह महापापी होता है अगर। लेकिन यह भी नहीं कि मतलब अंधे होकर इस मार्ग पर चल पड़े। कोई भी भगत आपको भ्रमित कर दे, आप भ्रमित हो जाओ, यही तो कर रहे। आज आप ब्लाइंड फेस हो रहे हो मैनेजमेंट के ऊपर। आपको लगता है कि गुरुदेव की बेटी, बेटा, भाई, बंधु गलत कैसे कर सकते हैं। अरे कबीर साहिब के पास, हाँ सिग्नल का मैं भगत आत्मा हूँ, इसमें कनेक्ट नहीं हो पा रहा ज़्यादा। तो भगत आत्माओं हमें ब्लाइंड फेस अपने गुरु के ऊपर होना है। मैनेजमेंट ने तो हमें भट्टा ही बैठा रखा, संगत की पूरी मर्यादा खंडित करवा दी। किसी के घर में सुख शांति नहीं है। ऊपर से चाहे जितने भी भगत कहते हो हमारे घर में सुख शांति है परमात्मा की दया से, जब तक भगत मर्यादा में रहकर भक्ति करता है तब तक उन्हें सुख होता है। यह परमात्मा का अटल विधान है। लेकिन जब से उल्टे सीधे आदेशों को मानता है तो वह मर्यादा से वंचित हो जाता है, मर्यादा उनकी खंडित हो जाती है, जिससे नाम काम करना बंद कर देता है। हालांकि उनकी कमाई एक जगह एकत्रित होती रहती है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिल पाता। कारण यही रहता है कि ये जो राजनीतियाँ करवाते हैं, उल्टे सीधे आदेश भेजते हैं कि इस ग्रुप में नहीं जड़ना, इस क्षेत्र के लोग इसी क्षेत्र में जुड़े रहेंगे, दूसरे ग्रुप में जुड़ोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। बेचारी संगत डर जाती कि हमारा नाम खंड ना हो जाए।
छतरपुर की संगत छतरपुर के ही ग्रुप में रहेगी, अगर दूसरे ग्रुप में जुड़े तो आपका नाम खंड। बेचारी संगत सहम कर बैठ गई, कोई सवाल जवाब नहीं। अगर सवाल जवाब किया तो आपका नाम खंड, आपको गुरुद्रोही के नाम से पुकारा जाएगा और आपके नाम का पीला पर्चा निकाल दिया जाएगा, यह दूसरी संगत में जुड़ गया है, यह गुरुद्रोही हो चुका है। अगर मैनेजमेंट के खिलाफ एक शब्द बोल दिया आपने कि भैया मैनेजमेंट क्यों गलत कर रहा है, बहन बेटियों के साथ क्यों गलत कर रहा है, तो भैया पीला पर्चा आपके नाम का निकल आएगा। भैया इस क्षेत्र से, छतरपुर के क्षेत्र से यह व्यक्ति गुरुद्रोही हो चुका है। कारण यही है कि यह मैनेजमेंट के ऊपर सवाल उठाने लगा है। अरे भगत आत्माओं, मैनेजमेंट जहाँ भी होगा, जो भी करता है, अगर गुरुदेव की ज्ञान के खिलाफ करेगा तो सवाल तो उठाएंगे भगत जी। क्यों हमारे गुरुदेव के खिलाफ षड्यंत्र रचा इन लोगों ने और भक्तों को भ्रमित करके जगह जगह फर्जी नामदान केंद्र खोले। गुरुदेव का कोई आदेश नहीं, कोई भी आदेश नहीं। कोई संगत मुझे बता दे कि गुरुदेव का आदेश है ये नामदान केंद्र खोलने का, कोई सबूत दिखाए, परमात्मा का वीडियो दिखाए कि हाँ गुरुदेव ने कह रखा है कि देखो ये नामदान केंद्र खोलने का संत रामपाल जी महाराज का आदेश है। लेकिन नहीं दिखाएंगे, सिर्फ फर्जी आइडियो भेज रहे हैं, फर्जी बना बना कर। अरे भगत जी थोड़ा सा दिमाग होता, कोई भी मिमिक्री आर्ट हो, मिमिक्री करने वाला कलाकार किसी की भी आवाज़ निकाल देता है। प्रधानमंत्री की हूबहू आवाज़ निकाल देगा तो क्या वह प्रधानमंत्री की आवाज़ मान ली जाएगी? वह तो ज्ञान और विवेक से निर्णय करना होगा कि यह प्रधानमंत्री की है भी या नहीं। वैसे नहीं कर पाएंगे भगत जी। अरे वह जो आइडियो आ रही हैं, आइडियो में ना सिर है ना पैर है। गुरुदेव ने कभी दोगली बातें करी नहीं। संत रामपाल जी भगवान ने हमारे बताया कि एक भगत आया था आश्रम में, वो कह रहा था कि गुरुजी मैं वो प्रधान का चुनाव लड़ लूँ। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि इससे अच्छा है तो कुएं में जाकर पड़ जा, कुएं में जाकर पड़ जा, मुझसे पूछने क्यों आ गया। मतलब गुरुदेव ने कहा कि इतना सारा ज्ञान सिखाने के बाद भी आज भी तुम राजनीति करने में लगे हो, चुनाव लड़ने में लगे हो। और आज 2019 में क्या हुआ? मोदी को वोट नहीं देना, कांग्रेस को वोट डालना है। जो कांग्रेस को नहीं डालेगा तो उसका नाम खंड हो जाएगा। और जगह जगह रैलियां मनाई गई, जगह जगह कांग्रेस का पट्टा डालकर कुत्ते की तरह राजनेताओं के पीछे भक्तों को दौड़ाया गया, उनकी पूरी की पूरी भक्ति नाश करवाई गई। यही काल की सूक्ष्म चाल होती है। कब समझोगे भगत जी? क्यों परमात्मा की ज्ञान को खोटी में टांग कर भेड़ चाल चल रहे हो? तुम्हारा गुरु संत रामपाल जी महाराज अब नहीं रह गया, अब रह गया तुम्हारा पीला पर्चा और कोऑर्डिनेटर। क्योंकि कोऑर्डिनेटरों की ही तुम मानोगे। कोऑर्डिनेटर जो कुछ भी कह देगा, वह चाहे तहसील कोऑर्डिनेटर हो, चाहे जिला कोऑर्डिनेटर हो, चाहे स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, इनकी खुद मर्यादा सही नहीं, तुम्हें मर्यादा का पाठ सिखा रहे हैं। कितनी मर्यादा सही? वह विष्णु साहू मध्य प्रदेश का, जैसे गैंडा स्वामी कह दे तो भी कम है, जैसे कुकर्मी पखंडी कह दे तो भी वह व्यक्ति कम है। वह माँ बहन की गालियाँ देता है, भक्तों को मारता पीटता है, मुँह पर मूतने की बात करता है। क्या वह भगत हो सकता है? सार नाम लेकर ले रखा है वह भगत ने। सार नाम लेने का मतलब है कि 16 श्रृंगार धारण कर लेना, अपने आप को मिट्टी समझ लेना। लेकिन इन पर इतना अहंकार है कि अगर कोई थोड़ी सी बात कर दे तो उस पर एक गाली देने पर अवतारी हो जाते हैं, मारने पर अवतारी हो जाते हैं। ज्ञान आधार से चर्चा नहीं ये लोग कर सकते, न ज्ञान आधार से इन्होंने चर्चा कभी की। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान सुनाया तो अन्य धर्म गुरुओं ने ज्ञान से उनका जवाब नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। क्या किया? लड़ाई झगड़े किए, उल्टे सीधे, मतलब भक्तों में प्रचार किया कि रामपाल गुंडा है, रामपाल का ज्ञान गलत है, गलत दिशा दे रहा है। इस तरह से भ्रमित करते रहे अपने भक्तों को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने प्योर ज्ञान दिया था। आज संगत में अगर सतसेवक सच्चाई संगत मिला रहे हैं, वो अपनी तो कुछ बता नहीं रहे, संगत के सामने सबूत पेश कर रहे हैं कि गुरुदेव ने ये बयान दे रखा है, गुरुदेव ने कोर्ट में ये बयान दिया, गुरुदेव ने मीडिया के सामने ये बयान दिया। और आप लोग क्या कर रहे हो? जानबूझ के सांची तज रहे हो, जानबूझ सांची तजय करे झूठ से ने, ताकि संगत हे प्रभु स्वप्न में भी ना दे।
तो भगत जी हमें जानबूझ के सांची नहीं तजनी, यह मार्ग ज्ञान आधार का है, परमात्मा के मर्यादा का है। अगर एक भी मर्यादा खंडित हुई तो काल जाल में गए, फिर परमात्मा आपकी रक्षा नहीं करेगा। ये परमात्मा का विधान है। परमात्मा ने काल भगवान को वचन दिया था, जो तुम्हारी मर्यादा में रहेगा वो तेरा, और जो तुम्हारी मर्यादा में नहीं रहेगा, काल कह रहा है वो मेरा, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। तो भगत आत्माओं, जब तक हम मर्यादा में रहेंगे तभी परमात्मा हमारी रक्षा कर पाएगा, फिर नहीं कर पाएगा। आज सतलोक आश्रम फर्जी ऑडियो भेज रहा है, बताए जा रहे हैं गुरुदेव की आवाज़ है। अगर कोई कहता कि भगत जी मुझे गुरु जी की आवाज़ नहीं लगती, तो उसे क्या कह दिया जाता है, जो बाप की आवाज़ नहीं पहचानता वो भगत कैसा, बेचारा बेबस मानना पड़ता है। एक बहुत पहले जब सतगुरु रामपाल जी महाराज से शायद नहीं जुड़ा था, तो उस समय एक चुटकुला सुना था। एक ने कहा कि वहाँ क्लास चल रही थी, तो क्लास में कहा कि एक लड़का को उठाया कि देख मुझे यहाँ पर एक पुरुष खड़ा दिखाई दे रहा है, हालांकि वहाँ कुछ नहीं था। तो मास्टर कहने लगा मुझे पुरुष दिखाई दे रहा है, एक आदमी खड़ा हुआ है। लड़के आए, कहते लड़के बोले कि हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मास्टर बोला हमें तो दिखाई दे रहा है। तो लड़कों काफ़ी सारे जुड़ गए। तब मास्टर ने बोला जो कुकर्मी होगा, पापी होगा, उसे नहीं दिखाई देगा। तो सब कहने लगे, सब लड़के कहने लगे हाँ 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 हमें दिखाई देने लगा, झूठ बोलने लग गए कि हमें दिखाई देने लग गया। ठीक इसी प्रकार से आज वह ऑडियो किसी को गुरुदेव की नहीं लग रही, तब भी ये कहते हैं कि तुम बाप की आवाज़ को नहीं पहचानते। तो जो ना कह रहे थे, नहीं कह रहे थे, वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। परमेश्वर का ये जो विधान है, जो यह मार्ग है, बहुत सरल है, लेकिन रहना पड़ेगा मर्यादा में। और 2014 से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने संगत को इतना लूटा, इतना भ्रमित किया। अगर भ्रमित ना किया होता, ना आज गुरुदेव जेल में होते, आज हमारे बीच में सत्संग कर रहे होते, हमें अपने अमृतवाणी का पाठ पढ़ा रहे होते। लेकिन भक्तों की नासमझी के कारण वह बरवाला कांड हुआ। जो संत कभी लड़े नहीं, अपने भक्तों को लड़ना नहीं सिखाया, बरवाला कांड के समय हैवानियत भरे लड़े, एक गुंडों के जैसे लड़े। हरियाणा पुलिस भक्तों को एक गुंडे के नाम से जानती है, भक्तों के नाम से नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो गुंडे जैसे काम किए भक्तों ने, वो बहुत चरित्रहीन थे। गुरुदेव ने कभी भी हिंसा का पाठ नहीं पढ़ाया, उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि आवत गारी एक है, उल्टत होत अनेक, कहे कबीर ना उलटियो बार रहे एक की एक। फिर गुरुदेव ने कहा कि गाली ही से उपजय कलह कष्ट और मेज, लाग मरे सो नीच है। और मतलब वाणी थोड़ी उल्टी हो गई, हार चलो सो साधु है और लाग मरे सो नीच। आज बड़े बड़े सारनामी थोड़ी सी कोई बात कर देता है, गाली भी ना दे, लेकिन कोऑर्डिनेटर गाली देने पे लग जाते हैं। कई सारी ऑडियो तुम्हारे पास भेज भी चुका हूँ, और संगत में और शंका समाधान चैनल में डली भी हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि पवन दास गुरुद्रोही नहीं है। वो जो ऑडियो निकाली गई थी, फर्जी निकाली गई थी, मैनेजमेंट ने अपने बचाव पक्ष में निकाली थी, कहीं हमारा धार्मिक धंधा बंद ना हो जाए। चलो ठीक है, एक बार मान लेते कि चलो वह गुरुद्रोही है, तो गुरुद्रोही की परिभाषा तो परमात्मा ने बताई होगी कि क्या होती है परिभाषा। परमात्मा कहते हैं कि गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न जाने कोई, जो गुरु से ईर्ष्या बैर करे गुरुद्रोही कहावे सोए। जो परमात्मा कहते हैं कि जो गुरु से ईर्ष्या बैर निंदा चुगली करने लग जाता है, वह असली में गुरुद्रोही हो जाता है। तो भगत जी, हम पवन और जितनी भी सतसेवक है जो सच्चाई के रास्ते में परमात्मा के ज्ञान आधार से चल रही है, कभी आपने हमारे वीडियो में सुना उस संत शिरोमणि संत रामपाल जी महाराज भगवान के बारे में गलत बोलते हुए हमारी जुबान कट जाए, हमारे सिर पर कीड़े पड़े, उस संत के बारे में अगर एक लफ्ज गलत निकला परमेश्वर के बारे में, लेकिन हम सिर्फ उन लोगों को गलत कहते जिन लोगों ने बरवाला कांड करा डाला, गुरुदेव को जेल करवा डाली और गुरुदेव के साथ षड्यंत्र रचा। और सबसे बड़ा सबूत हमें गुरुदेव ने दिया अपने बयानों में कि समिति मेरी नहीं है, इन लोगों ने मुझे रोक के रखा था। राम कुमार ढाका बलजीत ने पूरा सारा कांड किया,
इन लोगों ने मुझे मेरा बना बनाया आशियाना उजाड़ कर रख दिया। अगर ये ना होते तो आज मेरी बगिया हरी भरी होती। तो भक्तों, सभी से प्रार्थना है कि जब तक हम दोनों पक्षों की बातें ना सुने तब तक निर्णय ना लें, क्योंकि एक सच्चा भक्त वही होता है जो दोनों पक्षों की बातें सुनकर ज्ञान आधार से निर्णय करता है कि क्या सही और क्या गलत है। एक पक्ष की बातों को सुनकर हम निर्णय नहीं कर सकते। परमात्मा कहते हैं कि कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। तो हमें नीर और खीर का निबेरा करना है। परमात्मा ने तत्व ज्ञान दे दिया, अपना संविधान बता दिया, विधान बता दिया। अब हमें ज्ञान आधार से यह तय करना है कि आखिर सही कौन है। हमें पवन दास जो गुरुद्रोही है, तो आखिर उसके वीडियो देखे तो आखिर क्या वह बोलता है। आखिर गुरुदेव के बारे में गलत बोलता है तो वह गुरुद्रोही है, अगर नहीं बोलता तो गुरुद्रोह काय का। ये छतरपुर की संगत है, जो शैलेंद्र भगत जी हैं और ये अनिल भगत जी हैं और जितने भी सोशल सेवादार हैं, सभी पवन भगत की वीडियो देखते हैं गारंटी के साथ। ये लोग झुठला नहीं सकते कि हम पवन भगत की वीडियो नहीं देखते। क्या इनका नाम खंड नहीं होता? क्या इन्होंने नाम स्टील का ले रखा है कि कभी इनका खंड नहीं होगा? सिर्फ भक्तों का नाम खंड हो जाएगा अगर पवन की वीडियो देख ली या सत्य सेवकों की वीडियो देख ली, तो सिर्फ संगत का नाम खंड होगा। उन्हें मर्यादा में रहना होगा, उन्हें जाकर तुरंत नाम शुद्ध करवाना होगा अगर पवन की वीडियो देख ली। अरे इन लोगों का नाम शुद्ध खंड नहीं होता। इनका कौन सा नाम दिया? अलग से परमात्मा ने दिया था क्या बनाकर? अपनी बुद्धि विभाग का दिमाग खोलो। ये भेजा जो है ना, परमात्मा ने भेजा ज्ञान के लिए दिया है, सत्य और असत्य समझने के लिए दिया है। परमात्मा ने मानव शरीर इसीलिए दिया था कि इस जन्म पर, इस योनि पर ये भगत आत्माएं मेरे ज्ञान को समझकर सतलोक की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन क्या हुआ? फिर वही भेड़ चाल जो जगत वालों में भेड़ चाल चल रही थी, आज हमारी संगत में भेड़ चाल चल रही है। कब तक इसी तरह से हम चलते रहेंगे? कब तक हम फर्जी आइडियो को अपना गुरु मानते रहेंगे? अरे जो गुरुदेवों ने कभी सत्संगों में बोला नहीं, उनको आज हम फॉलो कर रहे हैं। आज हमें आप लोगों को यही पता नहीं कि आइडियो आ भी रही हैं कि नहीं भी आ रही, किससे बातें हो रही, किससे नहीं हो रही। आपको अगर आपको कह देंगे जाकर गुरुदेव से बात कर लो, तो जाकर क्या करेंगे? वहाँ पर एक फ़ोन पर दे देंगे, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वहाँ से कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है पता नहीं। अगर तुमने उस आइडियो के सामने कह दिया गुरुजी सत्साय प्रणाम, आपका गुरु है, आइडियो के सामने जो पीछे जो भगत है वह हो गया गुरुदेव। तो अब परमात्मा तो अपने वहाँ पर है, जेल पर है, इस काल की छोटी सी जेल में, हम तो बड़ी सी जेल में हैं। तो भगत जी, ये ज्ञान आधार की भक्ति है। आप लोगों को परमात्मा पर विश्वास नहीं। अगर विश्वास होता तो मीडिया के सामने दिया गया बयान तुम्हारे लिए काफ़ी था, उसी पर तुम अटक रहते कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ने मीडिया के सामने बयान ऐसा क्यों दिया। आखिर वो कौन लोग थे जो गुरुदेव को बंधक बनाकर रखा था? कभी विचार किया नहीं। सतलोक आश्रम वाले कोऑर्डिनेटर, तहसील कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर गुरुदेव की लीला बताकर टाल देते हैं। अरे वो गुरुदेव की लीला है। अरे लीला में 5-5 भक्तों की मौत होती है क्या? परमात्मा मौत करने आता है क्या? जो बरवाला कांड में 6 मौतें हो गई, 5 महिलाओं 1 बच्चे की, क्या वह? अब क्या बताएं भगत जी, ये तो लीला कहकर, जिस प्रकार से जगत वाले पंडित लोग भगवान की लीला कहकर दान मांगते हैं, ठीक इसी प्रकार से आज संत रामपाल जी महाराज के आड़ में धार्मिक धंधा बनाकर संगत को लूटने का काम हो रहा है। और कुछ भगत आत्माएं अगर सवाल करती हैं तो सब कह देते हैं भाई परमात्मा की लीला चल रही है। परमात्मा की लीला में कभी कोई मरा? पिछला इतिहास देख लो, कभी कोई मरा नहीं ना। तो परमात्मा किसी को मारने नहीं आता, उसे जिंदा करने आता है। परमात्मा ने कमाल को जिंदा कर दिया, शेख तकी की बेटी कमाली को जिंदा किया, ना जाने कैसे कैसे परमात्मा ने चमत्कार दिखाए, लेकिन उस लीला में किसी को मारा नहीं जान से। तो भगत आत्माओं, जब तक हम इस तरह से मंद बुद्धि होकर ज्ञान को साइड में रखकर इसी तरह से चलते रहेंगे, कभी भी इस मार्ग से पार नहीं हो पाएंगे।
परमात्मा कहते हैं कि जब तक हंसा मेरी आना काल लगे ना तेरा बाना। जब तक हंस मेरी मर्यादाओं में है तब तक काल भगवान भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आज पूरी संगत में गृह क्लेश, लड़ाई दंगा, एक्सीडेंट, बीमारियों से मौत क्यों हो रही है? कारण सिर्फ यही है कि मैनेजमेंट के उल्टे सीधे को आदेश मानकर हम चल रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि मैनेजमेंट ये जो सिस्टम बना हुआ है ये गुरुदेव का है, लेकिन यह गुरुदेव का नहीं। कई सारे सबूत परमात्मा ने भेज रखे हैं। परमात्मा हमको निमित्त बनाकर आप लोगों तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हो? आंख में काली पट्टी और चलते रहो। सामने वाला कहीं भी ले जाए आपको तो उसी के पीछे पीछे लगे चले जाना, चाहे वो कुएं में डाल दे, चाहे गड्ढे में डाल दे, चाहे नंगे तार पर डाल दे जहाँ करंट लगना है, आप वहीं पर चल जाओगे। आप कहोगे कि हम तो भाई गुरु के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, कुछ परमात्मा ने ज्ञान भी तो दिया है गुरु की करने के लिए। भगत आत्मा, रही बात फर्जी ऑडियो की, तो ये पूरी तरह से फर्जी ऑडियो है। उस ऑडियो में कहा गया था कि इसमें मैनेजमेंट मेरा बनाया हुआ है और इसमें जिम्मेदार भगत हैं। तो भगत आत्माओं, उसमें जिम्मेदार भगत तो रह नहीं गए। चाहे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे तहसील कोऑर्डिनेटर हो, सब झूठ बोलते हैं, बहनों के साथ गलत करते हैं, धार्मिक धंधा बनाते हैं और भक्तों को मारते पीटते हैं। तो सच्चा भगत आत्मा, ये लाइट थोड़ा दिक्कत कर रही है। सच्चा भगत आत्मा, थोड़े पर लाइट की दिक्कत आ गई थी। तो अब जिम्मेदार तो भगत रहे नहीं, तो वह आइडियो फेल हो गई, यानी उल्टे वचन हो गए। उस उल्टे वचन में तो वह आइडियो ये सिद्ध करती है कि वह आइडियो गुरुदेव परमात्मा की नहीं थी। वह आइडियो परमात्मा की नहीं थी। इसलिए संगत अब ध्यान दे कि उन फर्जी आइडियो को ना माने। अब सच्चा भगत आत्माओं, दिक्कत हो गई भगत आत्माओं। सच साहेब जय बंदी छोड़ की लाइट थोड़ी कट गई। ठीक है भगत आत्माओं, बस अब लाइव ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि देखो भगत जी, ऑडियो तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वीडियो में तो परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया था कि मैनेजमेंट मेरा नहीं, समिति मेरी नहीं। तुम ऑडियो की मानोगे कि वीडियो को? सत्य साहेब भगत आत्मा, सत्य साहेब जय बंदी छोड़ की। बार बार ये लाइट की दिक्कत आ रही है। तो परमात्मा ने वीडियो में बोला कि मैनेजमेंट मेरा नहीं है और ऑडियो में आ रहा है कि मेरा है। अगर दोनों को सत्य मानते हो तो परमात्मा दोगले हो जाते हैं। अगर एक को सत्य मानते हो तो आप सही हो। अब वीडियो की मानते हो कि ऑडियो की मानते हो? हमारे लिए परमात्मा का बोला गया वचन सत्य है, वीडियो सत्य है। आज फर्जी ऑडियो बनाई जा रही हैं, वो हमारे लिए सत्य नहीं है, ज्ञान आधार से बिल्कुल फेल हैं। और हालांकि ये ऑडियो सब फर्जी बनाई जा रही हैं। सत्य साहेब जय बंदी छोड़ की।